श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने गहरे हो जाए कि कुछ दिखाई भी ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक बनता है। और याद रखना, हर अंधेरा आखिरकार प्रकाश के आगे झुक जाता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। जैसे जीवन एक लंबी रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे वक्त में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह पल होता है जब श्री कृष्ण की यह सच्ची शिक्षा हमें थाम लेती है। हर तूफान के बाद एक सुबह जरूर आती है। अगर तुमने कभी बारिश को ध्यान से देखा हो तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, बादल जोर से गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति खुद रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है, बादल हट जाते हैं और वही आसमान जो कुछ पल पहले डरावना लग रहा था, अचानक शांत और नीला दिखाई देता है। और फिर सूरज निकल आता है। वो सूरज यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना पड़ता। जीवन भी इसी तरह है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार खत्म हो गया, परिवार से दूरी हो गई और मन से भी वह पूरी तरह टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक बार एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। त संस्थितिक शस भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन खुद को संभालना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, पर सुबह जरूर आएगी और थोड़ा समय बीतने पर हालात बदलने लगे। उसे एक नया मौका मिला। उसने छोटा काम शुरू किया और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देने लगा, क्योंकि अब उसे यह विश्वास था कि रात चाहे जितनी भी बड़ी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में उस समय बात की थी जब अर्जुन की आंखों को भी सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे भी लगता था कि जीवन की दिशा खत्म हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर अडिग रह, फल की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधेरा स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें महसूस हो कि रास्ता खत्म हो गया है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने गहरे हो जाए कि कुछ दिखाई भी ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक बनता है। और याद रखना, हर अंधेरा आखिरकार प्रकाश के आगे झुक जाता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। जैसे जीवन एक लंबी रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे वक्त में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह पल होता है जब श्री कृष्ण की यह सच्ची शिक्षा हमें थाम लेती है। हर तूफान के बाद एक सुबह जरूर आती है। अगर तुमने कभी बारिश को ध्यान से देखा हो तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, बादल जोर से गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति खुद रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है, बादल हट जाते हैं और वही आसमान जो कुछ पल पहले डरावना लग रहा था, अचानक शांत और नीला दिखाई देता है। और फिर सूरज निकल आता है। वो सूरज यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना पड़ता। जीवन भी इसी तरह है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार खत्म हो गया, परिवार से दूरी हो गई और मन से भी वह पूरी तरह टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक बार एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। त संस्थितिक शस भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन खुद को संभालना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, पर सुबह जरूर आएगी और थोड़ा समय बीतने पर हालात बदलने लगे। उसे एक नया मौका मिला। उसने छोटा काम शुरू किया और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देने लगा, क्योंकि अब उसे यह विश्वास था कि रात चाहे जितनी भी बड़ी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में उस समय बात की थी जब अर्जुन की आंखों को भी सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे भी लगता था कि जीवन की दिशा खत्म हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर अडिग रह,
फल की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधेरा स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें महसूस हो कि रास्ता खत्म हो गया है, कई लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। पर सच यह है कि जब तुम टूटते हो तभी तुम खुद को पहचानते हो। पहले जो बाहर की दुनिया से जुड़ा था, अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे उजली रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षण या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे। पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता के शिखर तक पहुंचाया। आज तुम जिस समय से गुजर रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें एक नए रूप में ढालने के लिए जरूरी है। जैसे सोना भट्टी में तप कर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तप कर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हाँ यह बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से घबराओ मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है, और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वह समय महसूस किया है जब जीवन अचानक रुक सा जाता है। जिस पर भरोसा था वही पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही नजरें फेर लेते हैं, और फिर वह पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे बड़ी चोट यह नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दूर चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे बोले, कौन सुनेगा हमारी बात। यही असली मोड़ होता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें समझ आता है कि सबसे बड़ा साथी तो वही है जो कभी गया ही नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती है तब भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब खामोश हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास सहारा होता है, पर जैसे ही सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसका असली आधार वह परमात्मा है जो हर सांस के साथ उसे थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके दिल का बोझ नहीं समझ पा रहा था। सब शांत थे, लेकिन एक आवाज थी जो दिल तक पहुंच गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही है जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता भी नहीं। जब सारे रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं, और यही सच्चा साथ है। कभी ध्यान देना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं कहते, पर मन अपने आप बोलता है, हे प्रभु कुछ कर दो, और वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भुला देते हैं, और ईश्वर को याद भी अक्सर तब करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाए, ताकि हम ईश्वर के सबसे करीब जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही भगवान को जान पाता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें थामने नहीं आता तब तुम्हें खुद को संभालना पड़ता है, और वहीं पर ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए अगर आज तुम ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल खाली लग रहा है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि जब यह संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है, और यही वह पल होता है जब तुम अपने भीतर के उस सच्चे साथी से जुड़ते हो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा मन भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता बदला नहीं है, बस तुम्हारी नजरें धुंधली हो गई है। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि हम भटक गए हैं,
शायद गलत दिशा में निकल आए हैं या सब कुछ हाथ से निकल गया है। और यह एहसास तब और गहराता है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। जब इंसान रोते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जैसे जिंदगी ने चारों ओर धुंध का पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझना मुश्किल हो जाता है कि जाना किधर है और जो रास्ता दिख रहा है वह सच में है भी या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ता वही रहता है, बस हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती है तो वही रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तो रास्ता नजर नहीं आता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं बदलता बल्कि हमारे भीतर की नजर को धुंधला कर देता है। कई बार हम खुद को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब भीतर का बोझ बढ़ जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और यह आंसू बुरे नहीं होते, यह तुम्हारे भीतर की पीड़ा को बहा ले जाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त तुम अपने कदम रोक दो तो तुम खुद से धोखा करते हो, क्योंकि रास्ता वही है, मंजिल वही है, बस तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो, एक इंसान जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बहता है और उसे लगता है शायद रास्ता गलत है या छोटी बहुत दूर है। पर अगर वह रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस चलते हुए अपनी आंखें साफ करनी है। इसी तरह जब जिंदगी में दर्द का समय आता है तो अपने कदमों को रुकने मत दो, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं। पर सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, बस थक जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन की उलझनों में पड़ गया है। उठ और अपना धर्म निभा, यही तेरा मार्ग है और वही मार्ग आज भी वही है। इसलिए जब आंखों में आंसू हो तो समझ लेना कि तुम बस थके हो, खोए नहीं। रास्ता वही है, मंजिल वही है और ऊपर वाला भी वही है। तुम्हारा काम है चलना, धीरे धीरे एक एक कदम, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा, क्योंकि यह धुंध सदा नहीं रहती। आंसू सूख जाते हैं, समय बदल जाता है, और जब आंखें फिर से साफ होती है तब तुम देखते हो कि तुम कभी भटके ही नहीं थे, तुम उसी राह पर थे। बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया था। इसलिए जब रोने का मन हो तो रो लेना, लेकिन चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल वही है, राह वही है और तुम भी उसी पर हो। बस अपने मन की धुंध साफ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बरसात की पहली बूंदें, ताजगी, उम्मीद और सुकून दे जाते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं, एक अधूरापन भी छोड़ जाते हैं, जिसे कोई और कभी पूरा नहीं कर पाता। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर देते हैं, वही लोग हमें किसी कोने में छोड़ देना सबसे आसान समझते हैं। फिर भी दिल उन्हें याद करता है, क्योंकि प्यार हिसाब से नहीं चलता, वह तो बस महसूस होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी चुप्पी होती है जो वह सिर्फ अपने तक रखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर कहीं एक शोर चलता है जिसे कोई नहीं सुन पाता, और यही वह जगह है जहां इंसान सच में अकेला होता है। जिंदगी का सबसे कठिन पल वह होता है जब आप जानते हैं कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन फिर भी आप वही बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए कि कहीं वह आपको पूरी तरह छोड़ ना दे। कभी कभी सबसे गहरा दर्द वह नहीं देता जो सामने से मना कर दे, बल्कि वह देता है जो चुपचाप दूर चला जाए और एक शब्द तक ना बोले, क्योंकि उस खामोशी में वह सब होता है जो हम कह नहीं पाते और सुन भी नहीं सकते। रिश्तों की गहराई तब नहीं समझ आती जब हम साथ होते हैं, बल्कि तब पता चलती है जब वे हमारे बिना जीना सीख जाते हैं और हम सिर्फ उनकी तस्वीरों में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चेहरे, रिश्ते, भावनाएं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर बदलाव में भी कोई ना कोई एहसास जिंदा रहता है, जो कहता है कि कभी तुम मेरी जिंदगी थे। कुछ बातें इतनी खास होती है कि उन्हें शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता, वे सिर्फ महसूस होती है
किसी की मौजूदगी में, उसकी आंखों में, उसकी खामोशी में, और जब वह चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी। इंसान के टूटने में एक पल काफी होता है, लेकिन फिर से अपने आप को जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जुड़ने के बाद भी हम पहले जैसे नहीं रह पाते। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे हम सबसे सही और सबसे अपना मानते हैं, वही एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय एक भारी सी चुप्पी के। हर वो इंसान जिसे आप सुबह उठते ही याद करते हो और रात को आंख बंद करने से पहले जिसकी छवि आंखों में बसती है, वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा याद आता है जब वह कहीं दिखाई ही नहीं देता। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं, और फिर जब किसी दिन हमें खुद की जरूरत महसूस होती है तो हम अपने अंदर भी कोई सहारा नहीं पाते। जो चीजें हमारे दिल के बहुत करीब होती है, वही सबसे ज्यादा डर भी देती है। खो जाने का, बदल जाने का, या फिर बिना वजह दूर हो जाने का। कभी कभी इंसान इसलिए रो देता है क्योंकि वह सब कुछ कह नहीं पाता, और जो थोड़ा बता सकता है उसे भी कोई समझ नहीं पाता। जिस रिश्ते को आप दिल से निभाते हो, अगर सामने वाला आपको सिर्फ एक विकल्प समझे तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे अपनी जरूरत बना लिया था। जब कोई अपना होकर भी अनजान हो जाए तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ बोलने तक सीमित था, दिल तक नहीं। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता, बस सिखा देता है कि चुप रहना ही सही जवाब होता है। कभी कभी इंसान खुद से भी दूर हो जाता है, इतना कि उसे अपनी ही हंसी नकली लगती है और अपनी खामोशी सबसे सच्ची। कोई आपके साथ रहकर भी आपका ना हो तो यह दूरी माप में नहीं बल्कि एहसास में होती है, जो धीरे धीरे दिल को खाली कर देती है। जिसने आपको वक्त दिया पर समझा नहीं, और जिसने आपको समझा पर वक्त नहीं दिया, दोनों ही आपकी कहानी में अधूरे किरदार रह जाते हैं, और आप सिर्फ यादों की किताब में एक पाठ बनकर रह जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं करना चाहिए। यह सीख कड़वी होती है, मगर जरूरी भी। जो लोग दिल से चले जाते हैं,